राजसमंद का गरीब व्यक्ति जाए, आम आदमी जाए, उसके मान और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए पूरी तरह से। मैं ये चाहता हूं, पर कुछ लोगों की इस नजरअंदाजी से सरकार बदनाम होती है कि दफ्तरों में सुनवाई नहीं होने के कारण सरकारें बदल रही है, और दफ्तरों में अगर आम आदमी की सुनवाई हो जाए तो सरकारें अपनी नीतियों के कारण दोबारा जीत कर। दफ्तरों के अंदर ये 5 आदमी वाला नियम तोड़ा जाए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, और जो जाना चाहे वो जाए और इज्जत के साथ जाए और इज्जत के साथ अपना काम कराए। जिस एक बात के लिए मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ इस जगह पहुंचाया, परंतु जब सरकारी दफ्तर में आदमी जाए, मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी दफ्तर में जब कोई पार्टी का कार्यकर्ता जाए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, राजसमंद का गरीब व्यक्ति जाए, आम आदमी जाए, उसके मान और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए पूरी तरह से। मैं ये चाहता हूं वो दफ्तरों के बाहर याचक के जैसे नहीं खड़ा रहे। मुझे पीड़ा है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं, आप सभी मंत्रीगण अपनी ताकत लगा रहे हैं, ज्यादातर अधिकारी जो जयपुर में बैठे हैं और जिलों में बैठे हैं अपनी ताकत लगा रहे हैं, पर कुछ लोगों की इस नजरअंदाजी से सरकार बदनाम होती है। बार बार प्रश्न उठता है कि सरकारें क्यों पलट रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इसका अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने तो मेरे अल्प 4 साल के इस राजनीतिक कैरियर में जो बात समझी है कि दफ्तरों में सुनवाई नहीं होने के कारण सरकारें बदल रही है, और दफ्तरों में अगर आम आदमी की सुनवाई हो जाए तो सरकारें अपनी नीतियों के कारण दोबारा जीत कर। इज्जत के साथ सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई ऐसे नहीं दफ्तर में आदमी आया, पेपर लिया और उसको भगा दिया। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, करोड़ों रुपए हम लगाते हैं इन बिल्डिंगों को बनाने में। कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनाएंगे, एसडीओ कार्यालय बनाएंगे, सेक्रेटरीट बनाएंगे, जिला परिषद, नगर परिषद, तमाम बिल्डिंगें बनाते हैं। पत्थरों से बिल्डिंग बन जाती है, पर संवेदना नहीं जोड़ पा रहे हम लोग। आम आदमी को जोड़ने के लिए हम ये 100 रुपए की एक कुर्सी अपने दफ्तर के बाहर, अगर 100 कुर्सियां कलेक्ट्रेट से लेके नगर पालिका, जिला परिषद, सब दफ्तरों के बाहर एक गरीब आदमी के बैठने के लिए मिल जाए तो वो अपने दफ्तरों के बाहर याचक के जैसे नहीं खड़ा रहेगा। वो राजस्थान सरकार में अपना हिस्सा मान करके मानेगा कि मेरी भी पूरी इज्जत रखी जा रही है, तो वहां उनके बैठने करने की कलेक्ट्रेट में भी व्यवस्था हो, सारे दफ्तरों में जो आदमी अपनी सुनवाई के लिए जाते हैं उनकी उचित व्यवस्था हो। दिनों पहले इस व्यवस्था से कि साहब 5 ही आदमी जाएंगे आपके साथ शिष्टमंडल में। भास्कर सावंत साहब बैठे हैं, लंबा आपका अनुभव है। राजनीतिक व्यक्ति के पीछे तो भीड़ चलती है, और वही राजनीतिक व्यक्ति सफल होता है जिसके पीछे ज्यादा भीड़ चलती है। और हम इन लोगों को, जिन्होंने हमको यहां तक बिठाया, हम ये नहीं कह सकते आप कलेक्ट्रेट के बाहर घास में खड़े हो जाओ, या आप नीचे जंगले बंगले के बाहर खड़े हो जाओ, बैरिकेड के बाहर जाओ। जब तक कोई ऐसा अंदेशा नहीं हो, अनलॉफुल गैदरिंग नहीं हो, धरना प्रदर्शन की घोषणा नहीं हो, जब तक इस तरह का नहीं हो कि कुछ तरह के कानून व्यवस्था में गड़बड़ आ रही है, उसके बगैर दफ्तरों के अंदर ये 5 आदमी वाला नियम तोड़ा जाए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, और जो जाना चाहे वो जाए और इज्जत के साथ जाए और इज्जत के साथ अपना काम कराए। ये राजस्थान की तरह है, यहां काम से भी ज्यादा लोग इज्जत को मानते हैं। और सरकार कितने अच्छे काम कर ले, माने प्रभारी मंत्री जी हर बार 2 महीने में आते हैं, उनकी उपस्थिति में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में, मेरे ख्याल में, मेरा अनुभव यह है कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के मैक्सिमम काम कराने में कामयाब हुआ हूं। उनकी यहां मौजूदगी होती है तो मेरे बहुत काम होते हैं। पर राजसमंद जिले के अंदर मंत्री महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन और है कि राजसमंद जिले के अंदर चारों विधानसभा क्षेत्रों में से कई लोग बाहर ही रह जाते हैं, इस नियम के रहते, कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब भी हमारी डीएलओ मीट हो, जब भी हमारी जिला अधिकारियों की मीट हो, आप मिलनसार हैं, सबसे मिलना जानते हैं, बात सुनना जानते हैं,
आधा घंटे पहले कलेक्ट्रेट के नीचे के प्रांगण में कहीं पर भी आम आदमी आकर के आपको अपनी अर्जी दे दे, उसके बाद अपनी जन सुनवाई होती रहे, तो लोगों को भी लगेगा कि कल उदयलाल जी आएंगे, हम इंतजार में खड़े रहेंगे और आपको वो चिट्ठी देकर के अपनी पीड़ा बता करके मुझे पूर्ण विश्वास है उनके कामों का निराकरण होगा। अगर इस थोड़े से पैटर्न को हम बदलेंगे तो काफी सारे काम हो पाएंगे।